दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो है आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ हम केडीएस कॉलेज गोगरी आए हैं, जो कि स्टूडेंट सबसे जानेंगे कि जो है आज जो है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि आज जो है हमारे संविधान लागू हुए थे, उसमें हम जानेंगे स्टूडेंट से कि संविधान का जो लागू करने का क्या मकसद है। वो सारे यहाँ के जो स्टूडेंट और प्रोफेसर जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं स्टूडेंट सबसे कि आज का जो मकसद क्या था 26 जनवरी लागू करने, तो आपका संविधान लागू करने का। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, तो हम जानते हैं फर्स्ट नंबर में। तो अभी जानते हैं आज जो है कौन सा दिन है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं संविधान आज लागू हुआ था। तो संविधान लागू करने का क्या मकसद है? इसलिए मकसद है, मतलब इसका क्या मतलब हम सबको क्या बेनिफिट मिल सकता है? तो चलिए कोई बात नहीं है, तो हम आगे दूसरे से पूछते हैं। आज कौन सा दिन है? 26 जनवरी। 26 जनवरी आज क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज संविधान जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए आज 26 जनवरी उसी तौर पे मनाया जा रहा है। तो आज जो हमारे संविधान को कौन बनाए थे? बाबा साहेब अम्बेडकर जी। अम्बेडकर बनाए थे। तो संविधान जो लागू हुआ है और इस संविधान से हम सबको क्या फायदा मिलेगा, इसका क्या बनाने का क्या मकसद है? संविधान लागू होने से फायदा वही है कि देश में हर एक नागरिक को एक स्वतंत्रता मिलना पड़ता है, और स्वतंत्रता के दौर पे जीना और नागरिक के आधार पर मिल रहा है। चलिए ठीक है, हम आगे दूसरे स्टूडेंट हम फिर जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्यों गणतंत्र दिवस में तो मनाया जाता है? संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था, तो संविधान से हम सभी को क्या फायदा है? मतलब क्या इसका मकसद लाने का क्या है? मकसद लाने का लोगों को जागरूक करने का है सबसे बड़ा। उसके बाद हर एक नागरिक को संविधान का ज्ञान होना चाहिए, इससे देश में शांति बना रहे और लोकप्रियता का भाव जी। तो चलिए हम कॉलेज के सर जो है उनसे हम बात करते हैं। तो हमारे जो ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर रवि रोशन सर हैं, इनसे हम जानते हैं कि आज जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है सर? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हाँ, तो हम पंकज सर से भी हम जानते हैं। एक्चुअली यह आज़ादी की प्रस्तावना था। लाहौर के रावी तट पर नरमबंथियों ने घोषणा की थी, रहेगी खून एक बूंद भी, कसम इस रावी की, हर सांस पुकार करेगी आज़ादी। और इस उद्घोष के बाद गरमपंथियों ने भी जो सिले खून से उद्घोष किया था, लहू रगों में उबल रहा है, अब काम में आएगा, जहां गिरेगी एक बूंद भी, किला वहीं बन जाएगा। इनकी वीरता को देखकर भारत माता के मुख पर मुस्कान की रेखा उभरने लगी थी, वीरता शर्माने लगा था, अंग्रेज घबराने लगा था और तिरंगा नभ में लहराने लगा था। और 1947 को हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए और हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हम आप जानते हैं, हम हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो हम गौतम सर हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज क्यों मनाया जाता है। आज हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था, पूरे भारत में संविधान लागू हो गया था। ठीक है, इस उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश पूरी तरह से संविधान के अनुसार चले, सभी उन्हीं का अनुपालन करें। ठीक है, और मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि देश संविधान के अनुसार ही चले। तो आज जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो किस लिए मनाया जाता है और आज कौन सा दिन है? 26 जनवरी है। तो हम इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू करने का मकसद क्या था? मतलब मकसद क्या था हम सबको, उसका संविधान से हमको क्या फायदा मिलेगा? मतलब इसका आज जो लागू हुआ है तो उसका तो कुछ ना कुछ मकसद होगा ना। हाँ। तो क्या मकसद है उसका, आप सबको पता है? ज्यादा नहीं पता है, और इतना पता है कि जैसे भी मतलब संविधान लागू करने का ये भी मतलब था कि हम लोगों के अंदर अच्छा चीज, मतलब रूल रेगुलेशन भी हम लोग के अंदर आना चाहिए। हाँ, रूल रेगुलेशन हुआ, जैसे कि समानता का जो है, आपको शिक्षा का अधिकार, ये सारे लागू इसका ये मकसद है। ठीक है, तो हम आज जो है मैम से भी जाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हम आते हैं। तो मैम, आज गणतंत्र दिवस मनाने का क्या मकसद है? आज के दिन हम लोगों की बहुत उत्सव की बात है कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और
क्या बोले, ध्यान से निकल रहा है बाबू। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आगे जो है हम आगे जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर उनसे भी हम जानने का प्रयास